2 से 3 दिन पहले जो है मिराल के जो फोर लाइन का जो काम हो रहा था फ्लाईओवर का, उस पर जो है एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जिसको जो है चैनल के माध्यम से दिखाया गया था। काफ़ी लोग जो है सहयोग के लेके बात करते थे, इसके ऊपर राजनीतिक जो है बेजोड़ तरीका से हो रहा था। लेकिन उस गरीब आदमी का अभी तक क्या सहयोग मिल पाया है और कंपनी द्वारा उनको किस हिसाब से क्या सहयोग मिला है, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हसन जी है। कैसे हैं? सबसे पहले स्वागत है जी। लगभग 2 से 3 दिन पहले आप ही को वर्कर का जो घटना हुई थी, उनकी मौत हो चुकी थी, उसका क्या अभी तक सहयोग आप लोगों का कंपनी द्वारा दिया गया और उसकी क्या स्थिति? देखिए, बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और कंपनी हो या कहीं भी जनमानस में कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हम किसी इंसान को खोएं जी और उसके परिवार को भुगतना पड़े। तो मानवता का पहलू हो या जो नियम के अनुसार हो, हम लोग यहाँ पे काम अपना इस चीज़ को मुख्य ध्येय बना के चलते हैं और पूरा प्रयास पहले तो यही रहता है कि पूरा सुरक्षित रूप से हमारा मजदूर काम करे, उसका नियमों को पालन के साथ चले, सेफ्टी के सारा नियम को फॉलो करे, जो कि हमारे वहाँ निरंतर और बड़ा सख्त तरीके से उसका पालन भी कराया जाता है। सवाल यहाँ पर यह है, जिस मजदूर की मौत हुई थी, मजदूर क्या सेफ्टी में था? उनकी मौत का कारण क्या हो है? देखिए, मजदूर पूरी तरह से हमारे वहाँ डेली सवेरे एक टीबीटी जिसको बोलते हैं, टॉक होती है सेफ्टी के ऊपर। हमारा सेफ्टी अफसर और लेबर के बीच में टॉक होती है। वो बाकायदा हाइट का काम हो या जैसा काम हो या असुरक्षित कोई कार्य है, उसको किस तरह से सुरक्षित रूप से हमको उसको करना है, वो सारी एक उसकी ट्रेनिंग होती है सवेरे काम पे चढ़ने से पहले। और ये डेली का रूटीन है। फिर उसको बाकायदा उस कागज़ पे वो सब लोग शपथ लेते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे और साइन करते हैं। उसके बाद ही आगे कोई भी मजदूर अपने काम पे जाता है और वो उसको उस टाइम क्या करना है, सेफ्टी हेलमेट लगा के, जैकेट लगा के, सेफ्टी शू लगा के, अगर कहीं हाइट पे है तो हमको बेल्ट लगा के जाना है। वो सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए वो बंदा अपने काम पे गया था। अच्छा, सारा चीज़ सेफ्टी रहने के बावजूद भी इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकता है? देखिए, ऐसा है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम यदि कहीं काम कर रहे हैं तो हम हो सकता जो हम प्रक्रिया को सेफ्टी के सख्ती से पालन कराते हैं उसको हम कहीं हो सकता है हल्के में लेते हो कि नहीं, हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस है कि अरे हम इस बेल्ट का हुक क्यों फंसाएं, और नहीं हम फिक्स खड़े हैं अपनी जगह पे। हमें लगता नहीं कि नहीं, हमको इसका 2 मिनट ख़राब करने चाहिए बेल्ट के हुक को फंसाने को। तो हमें लगता है कहीं कुछ इस तरह का दिमाग में कुछ बंदों के कभी आता है, जो पूरा सब कुछ टीबीटी भी अटेंड करता है, सारे अपने वो बंदा भी प्रॉपर उस समय भी वो अपनी पूरी सेफ्टी बेल्ट में था, हेलमेट में था, शूज़ में था, मगर कहीं ना कहीं उसने लगाने में कुछ कहीं अनदेखी करी होगी। लोगों के बीच ये चर्चा आ रहा है कि कंपनी द्वारा लापरवाही है, तो इसमें क्या लापरवाही कहाँ पर बरता है? नहीं, देखिए, कंपनी द्वारा तो हम आपको लापरवाही इसलिए किसी भी प्रकार से नहीं आप कह सकते कि पूरे वो सेफ्टी नियमानुसार और सेफ्टी की जो भी उसको उपकरण ये कह लीजिए या जो भी चीज़ है पूरी उसको उपलब्ध थी और पूरा वो उनको धारण किए हुए था। और उसके बाद जब वो हम जैसे ही सूचना मिली है वो गिर गया, तो वो 5 से 10 मिनट के अंदर गढ़वा अस्पताल हमारे ही लोग उसको लेके पहुंचे और तुरंत उसका प्राथमिक उपचार के साथ ही ट्रीटमेंट हुआ। उसका तुरंत एक्सरे हुआ, सब कुछ हुआ। उसके पता चला कि नहीं, वो ठीक है, उसके पैरों में फ्रैक्चर हुआ है। तुरंत उसको रांची रिम्स रेफर कराया गया और बस उसकी एम्बुलेंस को रांची हम लोग ले जाने के इलाज के बस टाइम जो भी था, और अस्पताल में 10 मिनट बाद जैसे हम लोग एम्बुलेंस की व्यवस्था रिम्स ले जाने कर रहे थे तो पता चला कि नहीं, वो बेचारा
चलिए, मृत्यु का। आपके द्वारा, आपके कंपनी के द्वारा जब उसमें इतना प्राथमिकता दिया गया तो बॉडी जो है रात भर कैसे रखे? उसको आप जल्दी करवा सकते थे। जो उन लोगों का मांग था, मांग को पूरा करते हो, बॉडी को आप डिस्चार्ज नहीं, करवा लेते। देखिए ये समय हमें लगता लगभग करीब 4 बजे का था जी। जिस टाइम 3 से 4 के बीच में जब डॉक्टरों ने कहा कि अब मृत हो गया है, तो ये हुआ कि 5 बजे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया बंद हो जाती है। फिर हम ही लोगों ने प्रयास करके कि उस बंदे को और कष्ट ना हो, समय रहते उसका पोस्टमार्टम हो जाए। बाकी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो तो सब विधिवत चल रही थी। थाने को भी सूचना थी, पोस्टमार्टम भी होना था, सब विधिवत सूचना थी। तो उस समय कोई जिम्मेदार व्यक्ति, मैं तो खड़ा रहा उस जिम्मेदार व्यक्ति परिवार का, कोई भी जिम्मेदारी पूर्वक जिससे हम उसको वार्ता करके बता पाते कि आपके सहयोग में हम लोग खड़े हैं, आपकी मदद करने को खड़े हैं, उस समय इस टाइप का कोई बंदा सामने नहीं आया। कुछ राजनीतिक लोग थे, कुछ और भी जनप्रतिनिधि थे, मगर उसको चीज़ को निचोड़ निकालने का कोई इस टाइप का उस समय व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था जो उस समय उसके हित में लगता हमको कि नहीं, ये उसके परिवार के हित में खड़ा है और जो बेहतर हो सकता है या ये बेहतर हो सकता है उसको किया जाए। वो उस चीज़ को होते हुए समाधान को करने में देर हुई। फिर कुछ सम्मानित आए लोग और उस प्रक्रिया को किया। एक लास्ट सवाल है, ये सारा चीज़ तो हो गया मान लेते हैं, लेकिन जो उन लोगों का डिमांड था, क्या कंपनी द्वारा उन लोगों का तत्काल सहयोग मिला और आने वाला समय में क्या उन लोगों का सहयोग मिला? क्योंकि उनका बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 2 बेटा हैं, क्या उन लोगों के लिए कंपनी सोच कर रखी? देखिए, कंपनी ने सोचा और तुरंत उसी टाइम मौके पे ही उसको 25,000 नगद दिए गए महिला को जी, उनकी पत्नी को, तात्री देवी जी को, और 75,000 का चेक दिया गया। हाँ, 1 लाख रुपए। और उसके बाद जो सारी प्रक्रियाएं अब चलनी है वो उस हिसाब से हम लोग उसको, चूँकि वो हमारा मजदूर, हर मजदूर इंश्योर्ड है जी। और वो एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को पूर्ण करने में जो भी समय लगेगा और उसको निर्धारित करेगा रांची में जो आपका लेबर कोर्ट होता है जी। और जो वो हमको उसकी उम्र, उसके बच्चों का और जो उसके टर्म पीरियड होता है काम करने का, प्लस साथ में ये भी उम्र भी जोड़ के जो वो हमको निर्धारित करेंगे, तत्काल उसको चेक उपलब्ध, जिस राशि का भी वो बताया जाएगा उसका, वो उसको तुरंत तत्काल उपलब्ध कराएगा। लगभग अनुमान क्या है, कितना तक राशि उपलब्ध अनुमान कराएगा? हम लोग का तो प्रयास यही है कि उसको 1 महीने में मिल जाए, 2 महीने में लग जाए, मगर पूरी कोशिश यही करी जाएगी क्योंकि सरकारी थोड़ी सी प्रक्रिया है, टाइम लगता है। पर हम लोग का पूरा यही है कि जल्द से जल्द उस परिवार को सहयोग मिले ताकि उनके भरण पोषण में कोई दिक्कत न हो। घटना के कारण क्या कुछ अल्कोहल, शराब का कुछ इसमें माने आ रहा है क्या, जो उन लोग ज़्यादा ले लेते हैं या कुछ ऐसा हो क्या? सवेरे तो हमारे वहाँ हर प्रकार की टेस्टिंग भी होती है हमारे पास, वो मुंह में चेक करने की हम लोग रखते हैं इस प्रकार की कि थोड़ा सा चलन यहाँ पे ज़्यादा है इसका। कुछ लोग सूखा भी नशा कर लेते हैं, कुछ लोग शराब आदि भी पी लेते हैं, इसी वजह से ये टेस्टिंग भी रखी है। मगर देखिए, दिन भर हर आदमी पे 500 अगर लेवल लगी है या 200 लेवल लगी है तो ये संभव नहीं कि हम बीच में भी उसको चेक कर पाए। चलिए, आपको फाइनली बता दें, मृतक का परिवार को जो है 1 लाख रुपया तत्काल जो है दे दिया गया है, 25,000 रुपये नगद के रूप में और 75 रुपये उनकी पत्नी तेतरी देवी के नाम पर जो है चेक साफ तौर पर दिख रहा होगा। इसके साथ साथ एक वीडियो भी दिख रहा है, वीडियो में जो है कुछ राजनीतिक दल के लोग मौजूद हैं और ये हमारे साथ जो अभी बातचीत कर रहे हैं हसन जी, ये भी मौजूद हैं। उसमें दिख रहे हैं जो चेक जो है दिया जा रहा है, कुछ कैश पैसे दिया जा रहा है, कुछ लोग जो है पैसे को गिनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ कंपनी द्वारा सहयोग इस कदर दिया जा रहा है ताकि बच्चे, उनके जो बच्चे हैं उनका भविष्य जो है खराब नहीं होगा और जो लेबर कोर्ट के माध्यम से जो सरकार द्वारा जो दिया जाता है वो भी देने के आश्वासन जो है दिया जा रहा है, जो कंपनी द्वारा दिया जाएगा। तो